गुड मॉर्निंग क्लास 8 के सभी स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग यहाँ पे लेसन 6 पढ़ रहे थे मातृभूमि में हमने पहले पृष्ठ संख्या 33 पे 33 का भावार्थ समझे। आज लास्ट वाला 2 पैराग्राफ और है, तो पृष्ठ संख्या 34 पे देखें। यहाँ पे 6 लाइन करके 2 पैराग्राफ हम लोगों को पढ़ना है, कविता का भावार्थ समझना है। जैसा कि यहाँ पे कवि मैथिली शरण बता रहे हैं कि मातृभूमि के विषय में अपनी भारत माता के लिए उन्होंने क्या लिखा है, इसको आप समझें। वो इसमें बता रहे हैं पहली पंक्ति में यहाँ पे कि पालन पोषण और जन्म का कारण तू ही, वक्ष स्थल पर हमें कर रही धारण तू ही। अभ्रकंस प्रसाद और ये महल हमारे, बने हुए हैं अहो तुझी से तुझ पर सारे। हे मातृभूमि जब हम कभी शरण तेरी पाएंगे, बस इस तभी समय, बस तभी प्रलय के पेट में सभी लीन हो जाएंगे। इसका अर्थ समझें। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हम लोगों का पालन पोषण और जन्म का कारण हे धरती माँ आप ही हो। आप हमें जो है जन्म भी देती हो, हम लोगों के जन्म लेने का कारण भी आप ही हैं और पालन पोषण भी आप ही करती हैं। इसलिए आप मेरी माता की भी माता हैं। पालन पोषण और जन्म का कारण तू ही, यानी हमारे पालन पोषण का और जन्म का कारण ही आप हैं। और वक्ष स्थल पर हमें कर रही धारण तू, और हे माँ तू अपने जो है वक्ष स्थल पे, अपने हृदय पे हम लोगों को धारण करती है। आगे बता रहे हैं अभ्रकंस प्रसाद और ये महल हमारे, ये धरती पे जितने भी बादल दिखाई दे रहे हैं, अभ्रकंस मतलब बादलों का जो ये समूह उमड़ रहा है, चल रहा है, और ये हमारे इस धरती पे जितने भी महल बने हैं, ये सब क्या हैं? जितने भी इस धरती पे महल बने हुए हैं ये आपकी ही बदौलत बने हैं, और जो है ये बादल और ये महल आपके ही प्रसाद स्वरूप हैं। कहने का मतलब बने हुए हैं अहो तुझी से तुझ पर सारे, यानी आपके ही अहो भाग्य से ये तुझी पर ही सब बने हुए हैं। फिर बता रहे हैं हे मातृभूमि जब कभी शरण तेरी पाएंगे, बस तभी प्रलय के पेट में सभी लीन हो जाएंगे। और आगे कह रहे हैं हे धरती माता, हे मातृभूमि जब तुम्हारी शरण कभी हम लोग नहीं पाएंगे, जब हम कभी शरण न तेरी पाएंगे, यदि आपका शरण न मिले तो हम लोग ये जान लीजिए कि तभी उसी समय हम लोग प्रलय के पेट में चले जाएंगे, यानी प्रलय में समा जाएंगे। इसलिए हे धरती माता आप मेरी सबसे बड़ी पूजनीय हो। आगे लास्ट वाले पंक्ति में कवि जी बता रहे हैं क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है, सुधामयी है, वात्सल्यमयी प्रेममयी है, विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हरती है, भय निवारणी शांति धारणी सुख करती है। हे शरणदायिनी देव तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। इस भाव में कवि बताना चाहते हैं कि हमारी ये धरती माता, हमारी मातृभूमि, ये है हम लोगों को किस प्रकार से हम लोगों की सहायता करती हैं, रक्षा करती हैं, वो हमारे लिए क्या हैं। कवि जी बता रहे हैं कि हमारी धरती माता किस तरह से हमारे लिए पूजनीय है। तो कवि कह रहे हैं कि क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है। हे माँ, हे धरती माँ तू बहुत ही क्षमामयी है, तू दयामयी है, तू दयावान है माँ, तू सब पे दया करती है। तेरे ऊपर, तेरे वक्ष स्थल पे, यहाँ पे इस पृथ्वी पे सारे ऊंच नीच हर किस्म के प्राणी, मानव दानव सभी अवतरित होते हैं, लेकिन तू सबको ही दया की ही दृष्टि से देखती है। तू अत्यंत ही क्षमाशील है और दयामयी है और क्षेममयी है। हे माँ, क्षेममयी का मतलब कल्याण की भावना रखने वाली। हे माँ आप कल्याण की भावना को रखने वाली हैं। आगे फिर बता रही हैं कि सुधामयी वात्सल्यमयी प्रेममयी हैं। हे माँ आप अमृत बरसाने वाली हो, सुधामयी, आप अमृत की वर्षा करने वाली हो, अमृत बरसाने वाली हो। वात्सल्यमयी आप जो है
वात्सल मतलब प्रेम भाव बच्चे के प्रति, अपने बच्चों के प्रति आपका स्नेह प्रेम भाव बहुत ही रुचिकर है, प्रेममयी है। हे माँ, आप सबसे प्रेममयी, आप प्रेम करने वाली हो, सबको अपना एक समान ही मानती हो। आगे बता रहे हैं फिर, विभवशालिनी विश्वपालिनी, हे माँ आप धन ऐश्वर्य को देने वाली हैं। विभवशालिनी माने धन ऐश्वर्य को देने वाली है, सभी सुख संपदा को देने वाली हो। और विश्वपालिनी, आप सभी पूरे विश्व का कल्याण करने वाली हो। और दुख हरती हैं, आप सबके दुखों का नाश करने वाली हो। हाँ, सबका दुख हरती हैं। और आगे बता रहे हैं, भय निवारणी शांति धारणी, आप सभी के भय बाधाओं को दूर करने वाली हो माँ। और शांति धारणी, आप शांति संयम से रखने वाली, सबको बताने वाली, सुख करती हो, सुख देने वाली हो माँ। आगे फिर कवि बता रहे हैं, हे शरण दायिनी देव तू करती सबका त्राण है। हे शरण देने वाली माँ, हे शरण देने वाली देवी, तू सबका कल्याण ही करती हो, रक्षा ही करती हो। हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। हे मातृभूमि, हे धरती माँ, हम सब आपकी संतान हैं, आप हमारी जननी है और आप ही हमारी प्राण हैं। तो इस तरह से बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को भावार्थ समझ में आ गया होगा मातृभूमि का। एक बार अपने से पढ़ें, आगे हम प्रश्न उत्तर आपको करवा देंगे। आज के लिए इतना ही वीडियो। ओके, थैंक्स। ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ।